सकते हैं ये प्लेटफॉर्म की तरफ से आता है जिसमें 38 सेट दिए हुए हैं। इस 38 सेट में हम लोग सेट 1 से लेकर 4 तक डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेट 1 से 4 तक है यह 10/1/2023 को 10 जनवरी 2023 को जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था उसका शिफ्ट 1, 2, 3 और 4 है, जिसमें हम लोग जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे। एक सेट में 20 जीके के क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी में, ठीक है। तो हम लोग टोटल आज 80 क्वेश्चन देखने वाले हैं एसएससी जीडी के। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे इंडेक्स में देखेंगे, आपको हम यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेट 1, ठीक है, एक सेकेंड, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4, तो 4-4 सेट करके यहाँ पे बनाया गया। तो हम लोग इसी प्रकार 4-4 सेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आगे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए, बिहार के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इस बुक के वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें बिहार का भूगोल, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और मध्यकालीन भारत के वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो बिहार एग्जाम के स्पेशल है, किरण पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक आता है टीचर प्लस एमसीक्यू, उसको दिया गया। एसपीटी का जो महामैराथन वीडियो है वो अपलोड कर दिया गया है, जिसमें 812 एमसीक्यू इसमें देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इजिट्रिया का नया करंट अफेयर है और 2 दिसंबर को यह मार्केट में अभी आने वाला है, अभी मार्केट में आया नहीं है। जिस दिन 2 दिसंबर को मार्केट में आएगा उसी दिन शाम में इसका जो 10 प्रैक्टिस सेट यहाँ पे दिया हुआ है, इस टोटल 10 प्रैक्टिस सेट का वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके 10 प्रैक्टिस सेट में 50 एक सेट में 50 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर का, यानी टोटल 500 करंट अफेयर के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 2 दिसंबर के। पूरे बुक को धीरे धीरे हम लोग कंप्लीट करेंगे और उस दिन 500 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे करंट अफेयर्स का। यहाँ पे मोबाइल नंबर दिया हुआ है 8287277311। अगर आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होता है या चैनल से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सेट 1 देख लेते हैं। सेट 1 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहाँ बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए आवश्यक माना जाता है? यह कौन सा है? यह है पोला महोत्सव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। पोला महोत्सव में बैलों को सम्मानित किया जाता है। मास और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं? मास और मार्केसिया जो है यह ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है? जागोई जो है यह मणिपुरी से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता है भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिसमें से मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है, सत्रिय असम से संबंधित है। सत्रिय कहाँ संबंधित है? असम से। कथकली उत्तर भारत से संबंधित है या उत्तर प्रदेश भी आप कहीं कहीं रहता है फिर में तो बोल सकते हैं, ठीक है। ओडिसी ओडिशा से संबंधित है, नाम से ही लग रहा है। कथक जो एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जो मुस्लिम समुदाय से भी संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करें। इसमें से कौन से तरीके हैं जिससे जीवाश्म ईंधन के जलने वाले प्रदूषण से कम किया जाए? दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्यों में से एक था? वह है खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने सितंबर 2022 में कोची में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के प्रमाणित यानी कमीशन किया है? तो यह कमीशन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है या आती है? तो इसमें से जो समर्थ योजना है यह वस्त्र मंत्रालय हो जाएगा, ठीक है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासन काल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? कलिंग युद्ध अशोक के शासन काल में लड़ा गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो कलिंग युद्ध हुआ था वह अशोक जब राजा बने थे उसके 8वीं वर्ष में ये लड़ा गया था कलिंग युद्ध। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो होता है वह संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और राज्य विधानसभा के सदस्य विधान परिषद भी भाग नहीं लेता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30।
बोले तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत अकादमी पुरस्कार जीता है? ए छौ नृत्य शैली में जीते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और छौ नृत्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड से संबंधित है। महात्मा गांधी श्रृंखला की 2000 के बैंक नोट के पृष्ठ भाग पर डैश का चित्र है। ये तो अब 2000 का नोट बंद हो गया, तो किस चित्र था? क्वेश्चन पहले ही जनवरी में ही हो गया था, इसलिए तो ये उस पे किसका? मंगलयान का चित्र था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 500 रुपए नोट पे लाल किला का है। अच्छा देखिए, ये नोट से संबंधित कम्युनिटी में, इसी चैनल के कम्युनिटी में कम्युनिटी ऑफ द डे एसएससी जीडी स्पेशल डाला जाता है डेली, उसमें डाल दिया गया है इसका पूरा डिटेल, तो आप लोग जाके देख लीजिए। भारतीय संविधान के मूल लेख में डैश अनुच्छेद है? मूल लेख में 395 अनुच्छेद है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? जो अनुच्छेद 20 और 21 है, इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1958 में डोवर से कैलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र भारतीय भी थे, वह थे मिहिर सेन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, मिहिर सेन थे। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वह कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? वह है कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और यह साढ़े उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार द्वारा दावा नहीं होता है क्या कहलाती है? गैर प्रतिदेय कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 2022 और 2023 दोनों साल में किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता है। सौराष्ट्र, याद रखिएगा, सौराष्ट्र ने जीता है। 38 नंबर क्वेश्चन है अगस्त 2022 में उत्तराखंड के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अरेबिका कॉफी कौन से राज्य में उगाई जाती है? कर्नाटक में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कॉफी के जो 2 किस्म होते हैं, दोनों किस्म कर्नाटक में उगाए जाते हैं। भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेट 2। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट 2 स्टार्ट हो चुका है। सेट 2 के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, और जूम कर लेते हैं। चलिए बोल रहे हैं स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं? इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है? किस नृत्य शैली के लिए दिया गया है सदनम पीवी बालकृष्णन को? कथकली के लिए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कथकली कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, याद रखिएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो डैश से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है, मुख्य गुहा से प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 के बैंक नोट के आधार रंग डैश है? क्या है? फ्लोरोसेंट नीला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रेडॉक्स रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन है MnO2 HCl एंड यह रिएक्शन करके MnCl2 2H2Cl2 बनाए, ये है रेडॉक्स रिएक्शन। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के तट पर अधिकतर वर्षा कब होती है? अधिकतर वर्षा अक्टूबर से और नवंबर के महीने में होती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसको लौटती हुई मानसून के कारण होती है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। वह है केरल, पुरुष और महिला दोनों में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। और ओवरऑल पूरे स्टेट में भी केरल ही है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला आपराधिक कानून नहीं है? जो तलाक का मामला है, ये आपराधिक कानून नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना क्या कहलाती है? वह रोलिंग प्लान कहलाती है। जो 1966 से 1969 के बीच गैप था, उसको रोलिंग प्लान कहा था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 1-1 वर्ष की योजना बनाई गई थी। महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह के डैश में मनाई जाती है? यह फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। होली के थोड़ा दिन पहले बाद में यह डेट पे डिपेंड करता है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल गेम में कितने अंक होते हैं? 21 अंक होते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 का AC। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हो गया, 31 हो गया। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 21 ऑप्शन सॉरी अनुच्छेद 22। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, इसका आंसर अनुच्छेद 21 होगा। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ इसका आंसर 21 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, पेन काम नहीं कर रहा है थोड़ा। हाँ चलिए, ऑप्शन बी राइट, पेन काम नहीं कर रहा था, थोड़ा सा हो गया मिस्टेक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का, और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। ठीक है, और कथकली भी केरल का ही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा GDP में किए गए योगदान से डैश तैयार होता है? अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या है? इनका नाम है पूर्मा बैनर्जी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में त्रिपुरा भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? इनको किया गया था विप्लव कुमार देव को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, त्रिपुरा से राज्यसभा में। अक्टूबर 2022 के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन है? डी राजा है, वर्तमान में भी अभी यही है। ठीक है, ये जो है CPI है, CPI कम्युनिस्ट पार्टी। एक होता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। ठीक है, तो मार्क्सवादी के जो महासचिव है यह सीताराम येचुरी है। वेन सांग के अनुसार नालंदा बौद्ध मठ डैश नए प्रवेशकों से कठिन प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर देना बहुत कठिन होता है। तो यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारपाल होते थे, यह प्रवेशकों से बहुत कठिन प्रश्न पूछते थे। वेनसोंग अपनी पुस्तक में इनकी चर्चा की है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। घुमंतु पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर डैश के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। किसके लिए? तो जिस मार्ग की तरफ चारे की कमी ना हो और पानी की कमी ना हो, यानी जिस मार्ग पे चारे और पानी भरपूर मात्रा में मिले उधर वो लोग क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख